बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गवर्नमेंट आपको देने जा रही है 1 करोड़ रुपया, वो भी आपके अपने घर के लिए। अगर आप अभी भी अपना घर नहीं बनाते तो इसमें कसूर सिर्फ और सिर्फ आपका है और आप कभी भी दोबारा घर नहीं बना सकते, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इसके बाद शायद दोबारा कभी ना आए। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च की है मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से एक स्कीम, जिसके अंदर कोई भी इंसान अपना घर जो है बआसानी बना सकता है और क्राइटेरिया भी बहुत आसान रखा गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और कैसे जो है लोन पे किया जाएगा, क्या सर्कमस्टांसिस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्कीम की बेसिकली जरूरत क्या थी। तो जरूरत के मुताबिक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि घरों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, हर बंदे के पास अपना घर नहीं है। काफी लोग जो है कंप्रोमाइज लाइफ जो है गुजार रहे हैं, लोग काफी हद तक जो है वो रेंट के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक लोअर मिडिल इनकम जो बंदा है वो कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, क्योंकि उसको बहुत बड़े एक फाइनेंस की जरूरत होती है, जिस फाइनेंस को जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी लाइबिलिटी समझ के लोगों को जो है ये ऑफर करने जा रही है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर आएगी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो काफी अरसे से जो स्लो डाउन हुई थी वो भी बूस्ट करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि आने वाले वक्त के अंदर कोई एक गरीब इंसान जो कि अपना घर कभी नहीं बना सकता था, अब वो इस स्कीम के तहत जो है सूरत किस्म का एक घर बना सकता है और उसके अंदर शिफ्ट भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो स्कीम थी इसके अंदर 35 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा था, लेकिन अब ये इस लोन की अमाउंट को बढ़ा के 1 करोड़ तक कर दिया गया है। इसकी बहुत बड़ी जरूरत ये थी जो कि गवर्नमेंट ने समझी है कि 35 लाख रुपए के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, कोई भी क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हो सकता और कोई भी रीजनेबल जगह के ऊपर एक घर जो है नहीं बन सकता। तो जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों के साथ मिलकर इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, इजी लोन स्कीम्स के ऊपर जो है घर को सब्सिडाइज करने का जो प्लान किया है, 1 करोड़ तक की मालियत के घरों को जो है वो लोगों तक सही करने के लिए ये स्कीम को बेसिकली लॉन्च किया गया है। तो अब आप हासिल कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए का लोन, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन ये सारा लोन एक बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े बैंक, जिनके अंदर HBL, UBL, अल्फला, इस तरह के बहुत से बैंक हैं जिनकी लिस्ट जो है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट जो है इस स्कीम के अंदर पहले सोचा जा रहा था कि वेरिएबल रखा जाएगा, लेकिन मुल्क के हालात की वजह से आपको पता है काइबर जो वेरिएबल अगर रखा जाए तो ये स्कीम जो है किसी तरीके से भी लोगों को रिफंड नहीं दे सकती, क्योंकि काइबर अगर एक्सीड कर जाता है तो ऑलरेडी ये जो एक लाइबिलिटी है ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाएगी और इनकम बंदों के लिए। तो इस स्कीम के अंदर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली चीज है वो ये है कि 5% जो है फिक्स कर दिया गया है कि लोन को, अगर इस लोन की टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल से 20 साल के अंदर आप इस लोन को पे कर सकते हैं। इसके अंदर 2-3 सिनेरियोज हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोन लेते हैं और अल्लाह ना करे कोई आपकी डेथ हो जाती है तो कौन लोन पे करेगा। फॉर एग्जांपल अगर लोन लेने वाले की जो है वो डेथ हो जाती है तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो इंश्योरेंस कंपनी प्ले करती है, कि इंश्योरेंस कंपनी की जो लाइबिलिटी बन जाएगी कि वो इस घर की सारी लाइबिलिटी बैंक को पे करे। अगर फॉर एग्जांपल हम लोन लेते हैं तो इसके साथ हमें इंश्योरेंस पैकेज भी लेना होगा, तो इंश्योरेंस पैकेज की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट है बैंक को भी और आपको भी। फॉर एग्जांपल अनहोनी किसी टाइम भी हो सकती है, ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो फैमिली है या जो लोन लेने वाली की फैमिली है उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इंश्योरेंस कंपनी जाना है या बैंक जाना है, लोन लेने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है या वो पागल हो जाता है या किसी भी जहनी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो इस सिनेरियो के अंदर बेसिकली बैंक डिसाइड करेगा कि क्या लिवरेजेस दी जा सकती हैं और किस तरह जो है घर की पेमेंट को रिकवर किया जा सकता है और कितना लोन जो है माफ किया जा सकता है। इसके बाद जी बारी आती है कि ये जो पैसा मिलेगा इसका पर्पस क्या होगा, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम के अंदर बहुत ही वाज़ेह तौर पे बताया है 2 चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैसे को, जिसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि आप घर की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लैट ले सकते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर दूसरा जो सिनेरियो है वो उसके अंदर ये है कि अगर आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है और अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्लैट भी बना हुआ है, तो इन दोनों सिनेरियोज के अंदर भी आप 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं कि आपको लोन दिया जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो दोनों सिनेरियोज के अंदर जो है आपको कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास पाकिस्तानी जो ID कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए और पाकिस्तानी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को जो है वो कर्जा मिल सकता है। क्राइटेरिया के अंदर
डेमोग्राफिकली 21 साल से लेके 60 साल तक जो बंदा है वो ही सिर्फ जो है अप्लाई कर सकता है कर्जे के लिए। इसमें एक और क्राइटेरिया है कि जिसके अंदर ये चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई गई है कि जो लोन लेगा उसके CNIC के ऊपर कोई भी पहले प्रॉपर्टी ना खरीदी गई हो, ना ही उसने कोई भी जो है घर उसके नाम पे हो, इस तरह का ना ही कोई फ्लैट हो और ना ही वो फ्लैट उसने पहले कोई खरीदा हुआ हो। तो ये अगर फ्रेश जो बंदा होगा उसी के को जो है एलिजिबल किया जाएगा और वही इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल होगा और वही बंदा जो है वो लोन हासिल कर सकेगा। इसके बाद ये फाइनेंसिंग लिमिट समझनी चाहिए, जिसके अंदर हमें ये समझना है कि ये जो कर्जा है हमें 1 करोड़ रुपए का मिलेगा और सिर्फ 10 मरला तक के घर तक जो है आपको मिलेगा। 5 मरला भी हो सकता है, 7 मरला भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 3.5 मरला भी हो सकता है, लेकिन 11 मरला नहीं हो सकता, ना ही 12 मरला हो सकता है। इसी तरह अगर फ्लैट के बारे में बात करें तो 1500 स्क्वायर फुट तक जो है इसकी जो लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है पहले 10 साल के लिए जो है वो उसको सब्सिडाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है वो वेरिएबल होगा, उसके अंदर जो है वो काइबर की परसेंटेज को जो है वो बढ़ाने का सोचा जा रहा है। इसके बाद अगर हम ड्यूरेशन और टेन्योर की बात करें तो 3 साल से जो 20 साल का टेन्योर है इसके अंदर आप कस्टमाइज करवा सकते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक आप 3 साल का बनवा लें, 5 साल का बनवा लें, ये आपकी मर्जी। बाकी ये जो लोन है घर के लिए ये बहुत ही आसान तरीके से हासिल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत मशहूर जो बैंक्स हैं जो कि ऑलरेडी हर शहर के अंदर जो मौजूद हैं उन बैंक्स में आप जाके फॉर्म फिल करके इजीली जो है अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मेरे ख्याल से आपको नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर आपको नहीं पता कि क्या हालात हो जाए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी महंगी हो जाए। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 1 महीने के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी बढ़ चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि ये और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसा कि आज के दिन में अगर हम बात करें 3 अप्रैल वाले दिन में आपको पता है पेट्रोल 400 क्रॉस कर चुका है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो मजीद बढ़ जाएगी, जिसको अगर पेट्रोल कम हो भी जाता है तो स्लो डाउन करते हुए प्राइसेस को नीचे लाते हुए कम से कम 6 महीने से 8 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर ईरान वर्सेस USA की ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ज्यादा टर्न्योर के लिए चलता है ज्यादा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चाहिए कि आज उन्हीं रेट्स के मटेरियल्स को और इन चीजों को अवेल कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त का किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये एक सिग्नल है कि आने वाले वक्त के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आज ही इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सैलरीड पर्सन जो कि कभी भी सोच नहीं सकता था कि वो घर बना सकेगा, लेकिन आज गवर्नमेंट उसको ये एक मौका देने जा रही है कि वो अपना घर बना ले। मजीद इस स्कीम के बारे में जानने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं एसेट प्लस से अपना फॉर्म फिल करवाने के लिए, या कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप रब्ता करें एसेट प्लस से।